आज आमे हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्रंथि किपरि भाबरे अन्य ग्रंथि मानकर हार्मोन क्षरण क्षमता को नियंत्रण करती से विषय आलोचना करिबा। तबे एहा विषय कथा हेबा पूर्वरु आमको दुईटी प्रमुख ग्रंथि विषय आलोचना करिबा को पड़िबो। प्रथमटी हेउची हाइपोथैलेमस। तबे मु एठी एहाको अंकन करिछि, तुमे देखि पारुथबो एई जे अंशटी अछि एहाको आमे हाइपोथैलेमस बोली कहंती। ठीक अछि, एठी जदि आमे लक्ष्य करिबा एई अंशटी को हाइपोथैलेमस बोली कहंती। ओके, एवं द्वितीय प्रमुख ग्रंथिटी हेउची पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक अछि, तबे पिट्यूटरी ग्रंथि आमे एइटा को कहंती। एई जो अंशटी तुमे देखि पारुथबो एइटा को आमे पिट्यूटरी ग्रंथि बोली कहंती। एइ जो छोट अंशटी अछि एहाको आमे पिट्यूटरी ग्रंथि बोली कहंती। ओके, एई ग्रंथिटी ठीक तुमे देखि पारुथबो हाइपोथैलेमस रो तळ भाग को लटकिकी रहिथाय। तुमे एठी देखि पारुथबो हाइपोथैलेमस हेउची अग्र मस्तिष्कर एक गठन एवं पिट्यूटरी ग्रंथि एहार तळ को ठीक लटकिकी रहिथाय। मस्तिष्कर एक अंश भाबरे हाइपोथैलेमस मस्तिष्क एवं प्रांतीय स्नायुतंत्रु संकेत गुडी को ग्रहण करे एवं से सबु संकेत को पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रेरण करे एवं पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य अंतस्रावी ग्रंथि मानकर नियंत्रण करिथाय एवं आम शरीर हार्मोनाल प्रतिक्रिया को परिवेश अनुଯାयी संगठित करे। एवं पिट्यूटरी ग्रंथिर दुईटी भिन्न भिन्न अंश रहिछि एवं तुम आड़क थिबा अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि एवं तुमर पछ आड़क थिबा पश्चात पिट्यूटरी ग्रंथि दुईटी ग्रंथि रहिथाय। हाइपोथैलेमस एही आग एवं पछ अंश दुईटी को भिन्न भिन्न उपाय रे नियंत्रण करे। एही आग पिट्यूटरी ग्रंथि सह हाइपोथैलेमस मुख्यतः एक हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम बा एक रक्त क्षेत्र द्वारा नियंत्रण करे, जे अंशटी एठी तुमे देखि पारुथबो। ठीक अछि, तेबे तुमे भाबुथबो जे हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम कोन? देख, एहा हेउची एक कैपिलरी सिस्टम अथवा जेउथिरे हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी ग्रंथि मध्यरे छोट छोट रक्त नळी गुडीक रहिथाय एवं हाइपोथैलेमस एई सिस्टम रे हार्मोन क्षरण करे, जहा तळकु जाई पिट्यूटरी ग्रंथि को संकेत देइथाय। एहाकु साधारणतः भाबरे पैराक्राइन सिग्नल किबा एक अंचलीय अभिक्रिया करुथबार सिग्नल रो उदाहरण भाबरे निया जाई पारे। तेबे एइठी गोटे छोटिया कथा मन रख, एइठी जो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथिटी रहिथाय एहाकु आमे एडिनो हाइपोफाइसिस बोली कहिथांती एवं जो पछ आडकु पिट्यूटरी ग्रंथिटी रहिथाय ताहाकु आमे न्यूरो हाइपोफाइसिस बोली कहिथांती। तेबे आग पिट्यूटरी ग्रंथि बा एडिनो हाइपोफाइसिस किपरि नियंत्रित होइथाय तार एक उदाहरण हेउची गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जहाको आमे शॉर्ट फॉर्म रे GnRH हार्मोन बोली कहिथांती, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एठी गोटे छोटिया कथा मन रख, हाइपोथैलेमस कोन करे ना एथिरु केतक रिलीजिंग एवं इनहिबिटिंग हार्मोन क्षरण हुए, जहाकी पिट्यूटरी ग्रंथिर हार्मोन क्षरण को नियंत्रण करे। तेबे जेउ हार्मोन गुडी को हाइपोथैलेमस रु क्षरण हुए एवं पिट्यूटरी मध्यरु क्षरण हुए ताहाको मु शॉर्ट फॉर्म रे लेखुची। एवं एही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बा GnRH हार्मोन जहाकी हाइपोथैलेमस रु पिट्यूटरी ग्रंथि को संकेत पठाए अथवा एही GnRH हार्मोन अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि बा एडिनो हाइपोफाइसिस को स्टिमुलेट करे, जहा माध्यम रे एही एडिनो हाइपोफाइसिस FSH एवं LH हार्मोन गुडी को स्रावित करिथाय एवं एही हार्मोन गुडी को पुरुषर टेस्टिस बा शुक्राशय एवं नारीर ओभारी बा डिंबाशय मध्य को जाइथाय एवं सेठारे ए हार्मोन गुडी को शुक्राशय और डिंबाशयर हार्मोन गुडी को क्षरण करबा को उत्साहित करे एवं ता सहित FSH हार्मोन डिंबाशय पुटिकार वृद्धि कराइथाय एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन डिंबोदय कराई डिंबाशयरु डिंबाणु को बाहर करिबारे सहायक हुए। ठीक अछि, तेबे आमे कहि परिबा जे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रण करे, जहा कि परिशेष रे अन्य अंतस्रावी ग्रंथि मान को नियंत्रण करे एवं तार आउ एक उदाहरण हेउची कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बा CRH हार्मोन। ठीक अछि, एवं एई CRH हार्मोन आग पिट्यूटरी ग्रंथि बा एडिनो हाइपोफाइसिस को उत्साहित करी एठारु एक हार्मोन जहा को आमे ACTH बा एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्षरण कराइथाय एवं एही ACTH हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को जाइथाय एवं एड्रिनल ग्रंथिरु तार हार्मोन गुडी को क्षरण करबा को उत्साहित करे। पुनश्च हाइपोथैलेमस आउ एक हार्मोन क्षरण करे जहा को आमे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन बा TRH हार्मोन बोली कहिथांती एवं प्रथमे TRH हार्मोन कोन करे एडिनो हाइपोफाइसिस को जाए एवं एठारे एहा TSH बा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्षरण कराइथाय एवं एही TSH हार्मोन बा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
थायरॉइड ग्रंथि को जाए एवं थायरॉक्सिन हार्मोन गुडी को क्षरण करिबारे सहायक हुए। एवं एहा परे हाइपोथैलेमस कौन करे आउ एक जरूरी हार्मोन को क्षरण करे। कौन कहते ताकू GHRH अर्थात ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एवं एही हार्मोन हेउची एक संकेत जहाँकि पिट्यूटरी ग्रंथि को तार हार्मोन अर्थात ग्रोथ हार्मोन क्षरण करने को उत्साहित करे। एवं ग्रोथ हार्मोन शरीर दीर्घ हाड़ एवं बड़ मांसपेशी गुड़ा को वृद्धि करने को उत्साहित करे। ठीक अच्छे, तेबे आम जान रखिले ग्रोथ हार्मोन कौन करे ना शरीर वृद्धि नियंत्रण करे। एवं गोटे कथा मन रख, बाल्यावस्था यही हार्मोन क्षरण कम हेले व्यक्तिर शरीर प्राय वामनप्राय हो जाए एवं एहाको वामनता बोली कहा जाए। किंतु जदि ग्रोथ हार्मोन क्षरण अत्यधिक मात्रा हुए तेबे शरीरटी अत्यधिक वृद्धि पाई व्यक्तिर उच्चता 8 ରୁ 9 फुट पर्यंत होता है एवं एहाको अतिकायत बोली कहा जाए। एवं परिशेष रे आमे प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर बा PIF विषय आलोचना करिबा। ठीक अछि, तेबे प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर किछि अलग प्रकार लक्षण रखिता है, कारण यह साधारणतः सबु बेले स्राव होता है बा क्षरण होता है एवं जेतेबेले यह क्षरण होगा बंद हो जाए सेतेबेले पिट्यूटरी ग्रंथि को प्रोलैक्टिन हार्मोन रो क्षरण हेबाकु संकेत मिले। यही प्रोलैक्टिन हार्मोन माँ मानकर दुग्ध उत्पादन सहित जड़ित एक हार्मोन अटे एवं यह मार स्तन्य ग्रंथि उपर प्रभाव पकाए, फल शिशु पई एथिरे क्षीर तैयारी हुए। एहीपरि भाबरे एडिनोहाइपोफाइसिस ग्रंथिटी किछि हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को उत्साहित करे, जेपरि भाबरे FSH एवं LH हार्मोन, किंतु किछि हार्मोन सीधा सड़क भाबरे शरीर अंग गुड़िक उपर प्रभाव पकाई थाए, जेपरि भाबरे GH एवं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तेबे एहाकु सहजरे मन रखिया पे एक सुंदर उपाय होउची जे आमे ताकु कहंती फ्लैट पेग। फ्लैट, तेबे फ्लैट र अर्थ कोन? F फॉर FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L फॉर LH हार्मोन, A फॉर ACTH हार्मोन, T फॉर TSH हार्मोन। एवं एही हार्मोन को ट्रोपिक हार्मोन भाबरे जाना जाए एवं एगुड़िक अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि को स्टिमुलेट बा उत्साहित करती। एवं एही पेग हार्मोन गुड़िक डायरेक्ट हार्मोन भाबरे परिचित एवं एथिरे प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन गुड़िक अंतर्भुक्त। एठी ई र अर्थ हेउची एंडोरफिन्स हार्मोन एवं एही हार्मोन को एठारे में तालिकाभुक्त करिनाहांती, कारण एही एडिनोहाइपोफाइसिस सहित शरीर अन्य अंश गुड़िक मध्य एंडोरफिन हार्मोन को क्षरण करथांती। तेणु एठी मन रख, पेग मतलब प्रोलैक्टिन, एंडोरफिन और ग्रोथ हार्मोन एगुड़िक आम डायरेक्ट हार्मोन बोली कहबा। तेबे डायरेक्ट हार्मोन शरीर कौनसी अंश को सीधा सड़क भाव में स्टिमुलेट करती। उदाहरण स्वरूप ग्रोथ हार्मोन सीधा सड़क भाव हाड़ और मांसपेशी गुड़ी को स्टिमुलेट करे, जबकि कि प्रोलैक्टिन हार्मोन गुड़िक सीधा सड़क भाव दुग्ध उत्पादन को स्टिमुलेट करे। तेबे एहीपरि भाव में हाइपोफेसियल पोर्टल सिस्टम बा छोट रक्त क्षेत्र यह माध्यम आग पिट्यूटरी ग्रंथिटी बा एडिनोहाइपोफाइसिस हार्मोन क्षरण को नियंत्रण करे। तापरे हाइपोथैलेमस आउ एक गुरुत्वपूर्ण पश्चात बा पछ पिट्यूटरी ग्रंथि जहाँकि न्यूरोहाइपोफाइसिस को किछि प्रकार जोगाजोग करे एवं ए हाइपोथैलेमस तार नर्व गुड़ी को स्टिमुलेट करिଥାଏ, जहाँ फल एई जो पिट्यूटरी वृंतटी अछि यह माध्यम हार्मोन गुड़िक एमती किछि पश्चात पिट्यूटरी ग्रंथि को चली जाए। ठीक अच्छे, एवं एई नर्व गुड़िक माध्यम हाइपोथैलेमस न्यूरोहाइपोफाइसिस को संकेत पठाई थाए एवं यह दुईटी हार्मोन रो क्षरण करने को प्रेरणा दे थाए। एठी गोटे कथा मन रख, न्यूरोहाइपोफाइसिस जेउ हार्मोन गुड़िक क्षरण करे सेमानंकु हाइपोथैलेमस तैयारी करथाए एवं यह न्यूरोहाइपोफाइसिस रे संचित होई रहे एवं एई दुईटी हार्मोन को आमे ऑक्सीटोसिन एवं भासोप्रेसिन हार्मोन बोली कहती। एवं ए भासोप्रेसिन हार्मोन को आमे ADH हार्मोन बोली मध्य शॉर्ट रे कहती, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एही ADH हार्मोन आम वृक्कक कलेक्टिंग डक्ट को प्रेरणा दे पानी को धरी रखिबारे सहाय्य करे। अन्यपटे ऑक्सीटोसिन नारी मानकर गर्भाशय संकोचन रे भूमिका निभाई थाए। तेबे जदि भासोप्रेसिन रो हार्मोन रो क्षरण कम हे तेबे सही व्यक्ति गोटिए दिन रे प्राय 20 लिटर पर्यंत परिस्रा करे एवं एही अवस्था को डायबिटीज इंसिपिडस बा बहुमूत्र रोग बोली कहा जाय थाए एवं यह मधुमेह बा डायबिटीज मेलिटस ठारू संपूर्ण भाव भिन्न अटे। अपर पक्षरे जदि आमे ऑक्सीटोसिन को लक्ष्य करिबा, यह कौन करे ना प्रसव समय माँ मानकर गर्भाशय पेशी उपर प्रभाव पकाए एवं गर्भाशय संकोचन फल शिशु जन्म हुए एवं ता सहित एही हार्मोन स्तन्य ग्रंथि उपर प्रभाव पकाई क्षीर क्षरण करिबारे मध्य सहायक हुए। तेबे तुम ये देखि पारुथबो जे शरीरर
ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି ସହିତ ଏହି ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥିଟି ଜଡ଼ିତ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ ବା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ହର୍ମୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଯେତେ ଜଟିଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଧାରଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଅଟେ। ଏମାନେ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୁ ଏକ ରାସାୟନିକ ସନ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି।